मामे चाचे फूफियाँ ताई किसी ने रिश्ता मांगा और रिश्ता जनाब वो अगली फैमिली नहीं करना चाहती, उनको पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है या वो करना नहीं चाहते, तो हमारे यहाँ क्या होता है, नाराज़गी। आज के बाद इनकी तरफ नहीं जाना, आज के बाद सारे रिश्ते ख़त्म। बहन बहन से नाराज़ हो रही है, भाई भाई से नाराज़ हो रहा है, और सिर्फ नाराज़गी इतनी नहीं है कि चांद दिन के लिए नाराज़ हो गया, बल्कि पूरी पूरी ज़िंदगी बात नहीं करते, एक दूसरे के दुख सुख में नहीं आते जाते। हद हो गई है, जुल्म हो गया है, इंतहा हो गई है इस चीज़ की। अब मैं अगर शरीयत की रूह से बात करूँ तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। मैं बड़े बड़े नमाजी परहेजगारी लोगों को देखता हूँ कि बहन भाइयों के साथ तल्ला कता करके नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, माशाअल्लाह। और अब मैं आपको बताता हूँ कि दीन क्या कहता है। दीन कहता है कि अगर किसी मजलिस के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजलिस सजी हुई थी, तो वहाँ एक साहबी आके बैठ गए, तो वो अब जब बैठे तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ बुलंद करने लगे, तो फरमाया कि यहाँ एक शख्स बैठा है जिसने रिश्ते तल्लुकात तोड़े हुए हैं, अपने खूनी रिश्तों के साथ तल्लुकात में अच्छा नहीं है, उसने तोड़े हुए हैं। उस वक्त तक मैं दुआ नहीं कर सकता जब तक ये उठेगा नहीं। वो अगर उठ के चला जाए तो अल्लाह ताला की रहमत आएगी, यानी उस शख्स के बैठने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत वहाँ नाजिल नहीं हो रही थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, दीन ये कहता है कि अगर आप रिश्ते मुनक़ता करते हैं, तल्लुकात एक दूसरे से मुनक़ता कर देते हैं, तलाक तोड़ते हैं, नाराज़गी करते हैं, तो आपकी नमाज रोज़े हज कबूल नहीं है, बल्कि आपकी वजह से दूसरों की इबादत भी कबूल नहीं हो रही। अंदाज़ा लगाएं, ये हालात हैं इस सतह पे। दीन कहता है हमें, और हम किस सतह पे हैं वो आप अपने अपने गिरबानों में झांकें। हम तो पूरी पूरी ज़िंदगी नाराज़ रहते हैं, रिश्ते तलाक़ात मुनक़ता कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी ज़हन को बदलें, अपनी सोच को बदलें। ये ज़हन और सोच ही असल फ़तूर है, हमारी अना के, हमारे गरूर के, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमने ज़िंदगी में बनाई हुई हैं। अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी, और इस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानी होगी। अल्लाह ताला हमें अच्छा सोचने की, समझने की और मोहब्बत और प्यार के साथ रिश्तों को लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।